नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। आज फिर से मैं आप लोगों के बीच बात करने वाला हूँ 12वीं के बोर्ड एग्ज़ाम्स के बारे में। चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, छत्तीसगढ़ बोर्ड, लगभग सभी बोर्ड्स ने अपना 12वीं के एग्ज़ाम्स रद्द कर दिए हैं। 12वीं के एग्ज़ाम्स रद्द करने के बाद अब बात चल रही है कि स्टूडेंट्स को नंबर कैसे दिए जाएंगे। यही पे मेन पॉइंट फंसता है दोस्तों, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट 90% स्टूडेंट्स अपने 12th के मार्क्स देख के तय करते हैं कि वो अपना फ्यूचर कैसे तय करेंगे। अब आप ये बताइए, जिनके मार्क्स अगर सरकार ने कम कर दिए और बच्चे के पास योग्यता ज़्यादा है, तो बच्चा क्या गलत ट्रैक पे नहीं जा सकता। और जो रॉन्ग ट्रैक पे जाने वाला है, लड़का जो पढ़ने में थोड़ा सा कमज़ोर भी है, वो मान लो प्री बोर्ड्स में या फिर 11th में किसी तरह से इधर उधर से चीटिंग करके नंबर अच्छे ले आया, और उसको सरकार 12th में भी अच्छे नंबर दे देगी, फिर वो क्या करेगा। इसमें नुकसान होना है जो बच्चे पढ़ने में तेज हैं उनका। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि 10वीं के बेसिस पे अगर नंबर दिए जाएंगे तो बच्चों का किस प्रकार से नुकसान हो सकता है। मेरा एक फ्रेंड था, नाम है उसका अमित मोहन, यूपी बोर्ड से था, हम दोनों साथ ही पढ़ते थे। उसके हाई स्कूल में मतलब 10th में नंबर आए 71%, और वही लड़का 12th में 89% मार्क्स लेके आया बोर्ड एग्जामिनेशंस में 2017। अब आप किस बेसिस पे लड़कों को नंबर देना चाहेंगे। 71 89 कितना डिफरेंस पहुंच गया। मेरा एक और फ्रेंड था विपिन, 12th में अप्रॉक्सीमेट 75%, सॉरी 10th में। 12th में सेम लड़का अप्रॉक्सीमेट 84%। दोनों में डिफरेंस कितना आ गया, 9% का डिफरेंस आ गया। मैं खुद 10th में अप्रॉक्सीमेट 75 76 और 12th में 79। ये मैं लाइव एग्जाम्पल आप लोगों को क्यों दे रहा हूँ, और मैं अपने फ्रेंड्स की बात नहीं कर रहा। अप्रॉक्सीमेट 90% स्टूडेंट्स के साथ ऐसा ही होता है। वो अगर 10th में अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं तो 12th में हो सकता है उनके मार्क्स कुछ कम हो जाए, या फिर वो 10th में मार्क्स कम लेके आते हैं तो 12th में बच्चों के मार्क्स बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर जो लड़का हाई स्कूल में मतलब 10th में अगर पढ़ने वाला है फिर भी उसके नंबर थोड़ा कम आ गए, तो वो 12th में जाके अपनी उन प्रॉब्लम्स पे, जो वीक स्पॉट्स है उन पे काम करता है और अपने मार्किंग को थोड़ा अच्छा कर लेता है। अब अगर गवर्नमेंट कह रही है कि हम 10th के एक बेसिस पे नंबर दे देंगे, हम 9th के बेसिस पे नंबर दे देंगे, 11th के बेसिस पे नंबर दे देंगे। अरे 11th के बेसिस पे नंबर क्या देंगे वो, या 12th के जो प्री बोर्ड्स है उनके बेसिस पे नंबर दे देंगे। 12th के प्री बेसिस के एग्ज़ाम के उस पर बात करें ना, तो मेरे मैथमेटिक्स में 26 नंबर होते हैं आउट ऑफ 100, और मेरा जो रिजल्ट है वो कह रहा है 85 मार्क्स है मेरे मैथमेटिक्स में 12th में। फिजिक्स में सेम कंडीशन है, 33 34 थे मेरे प्री बोर्ड में, और बोर्ड एग्जामिनेशंस में अप्रॉक्सीमेट 85 थे। और अगर 10th बेसिस पे वो बात करें, और 10th में भी वो कैसे मार्क्स दे देंगे लड़कों को, किस बेसिस पे नंबर दे देंगे। 10th में भी बच्चों के साथ ही होता है, वो प्री बोर्ड्स को सीरियस नहीं लेते, वो अपने बोर्ड की तैयारी करते रहते हैं। मेरे साथ खुद ऐसा ही हुआ है। मेरे 10th में भी इंग्लिश में आई थिंक शायद 22-23 नंबर थे आउट ऑफ 70। वो आउट ऑफ 70 बोर्ड एग्जामिनेशन में मेरे अप्रॉक्सीमेट 55 हो गए थे, और आउट ऑफ 100 अप्रॉक्सीमेट 83 84 हो गए थे। और सेम कंडीशन मैथ्स में भी थी, लगभग 25 के आसपास थे आउट ऑफ 70, और वही आउट ऑफ 100 बोर्ड एग्जामिनेशंस में 85 हो गए थे। मतलब लड़का प्री बोर्ड को सीरियस लेता ही नहीं है। अब बच्चों को यह तो पता नहीं था कि उनको प्रमोट किया जाएगा उनके प्री बोर्ड के बेसिस पे।
तो वो प्री बोर्ड बहुत अच्छे से देते हैं। बहुत सारे बच्चे तो प्री बोर्ड देते ही नहीं है। क्यों दे वो अपने अंसालों की प्रैक्टिस करते रहते हैं अपने घर पे। अंसाल और प्री बोर्ड लगभग सेम समझते हैं बच्चे। अगर इस बेसिस पे बच्चों को प्रमोट किया गया तो बच्चों के फ्यूचर से खिलवाड़ होगा 110% है। और यही बात नहीं कि जो बच्चे पढ़ने वाले उनका ही नुकसान होगा, जो बच्चे नहीं पढ़ने वाले ना इसमें उनका भी नुकसान होगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 12th के बाद सोचते नहीं मुझे अपना बिजनेस करना है, हमें 12th के बाद हम नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ने में हमारा मन नहीं लगता, हम जाएंगे बाहर कोई काम करेंगे, कोई काम सीख लेंगे हम। अब गवर्नमेंट ये कह रही, उनको अगर 85 या 80 के आसपास दे देती है, उसकी औकात है 60% की, 50% की, गवर्नमेंट उसको देती है 80% 85%, तो एक्साइटेड हो जाएगा, वो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करेगा। लड़के का IQ लेवल है ही नहीं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने लायक। लड़के का IQ लेवल इतना है ही नहीं कि वो रीजनिंग सॉल्व कर सके, और गवर्नमेंट तो उसको अच्छा खासा परसेंट को उसको एक्साइटेड करके बैठी है। उसका IQ उस लेवल का है नहीं, वो 4-5 साल अपने पहले ऐसे बर्बाद करेगा कंपटीशन की तैयारी में, तब जाके वो अपना कोई जो भी काम बिजनेस वगैरह करने लायक होगा तब वो करेगा। तो आप लोग ये सोचो कि जो ये एग्ज़ाम हमारे रद्द कर दिया गवर्नमेंट ने, इसका बेनिफिट है, आई एम श्योर कि इसका बेनिफिट है, लेकिन उसके नुकसान कितने हैं कभी आपने ये सोचा है? अगर आपने नहीं सोचा है तो आप इस मामले पे विचार ज़रूर करें, नहीं तो आगे भी आप लोगों का नुकसान होता ही रहेगा। मैं तो सीधे कहता हूँ भाई, अब तो होम डिलीवरी शराब की करवाने लगी सरकार। अगर होम डिलीवरी सरकार की हो सकती है तो घर घर जाके वैक्सीनेशन क्यों नहीं हो सकता हमारा? घर घर जाके कोरोना चेक क्यों नहीं कर सकते? अरे हम उन लोगों का कोरोना चेक तो कर ही सकते हैं ना, कम से कम बच्चों का जिनको एग्जामिनेशंस देने हैं, और उनको तो वैक्सीनेट कर सकते हैं जिनको एग्ज़ाम्स देने हैं। और बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं हैं जिनको एग्ज़ाम्स देने हैं, 26 लाख बच्चे हैं बस। 26 लाख बच्चे हमारे यूपी बोर्ड के हैं। अप्रॉक्सीमेट पूरी कम्युनिटी मिला के ये 1.5 करोड़ के आसपास है ऑल ओवर इंडिया जिनको एग्जाम्स देना है। 3 करोड़ डोज बहुत बड़ी बात नहीं थी देना। मेरे हिसाब से अगर तैयारी की जाती तो अगस्त वगैरह तक एग्जामिनेशन आराम से करवाए जा सकते थे कॉन्डक्ट, लेकिन नहीं। अरे हमारे देश में शिक्षा पे फोकस ही कौन करता है यार? कौन फोकस करता है? गवर्नमेंट स्कूलों में अगर खाना बनना बंद हो जाए तो बच्चे स्कूल जाना बंद कर देते हैं। ये हमारा एजुकेशन का स्तर। तो आप लोग अपने फ्यूचर को लेकर जागरूक रहें। आप लोग प्रमोट ज़रूर हो गए, लेकिन आपको अपनी असलियत का पता होगा। अगर आपको पता है आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, आपको पता है आप बीटेक कर सकते हैं, आपको पता है कि आप देश की किसी नामी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करके आप अच्छी फील्ड में जा सकते हैं, तो ही आप आगे आइए, तो ही आप अपने फ्यूचर में थोड़ा आगे मतलब हिसाब से कदम रखिएगा आगे। क्योंकि ये गवर्नमेंट तो इस हिसाब से मार्किंग कर सकती है ना कि आपकी औकात है 80% की, आप दे देगी 60%, क्योंकि वो तो प्री बोर्ड के एग्जाम पे मार्किंग कर रही है ना, 10th के बेसिस पे मार्किंग कर रही है। समझ रहे हैं ना? अगर वो ऐसे ही करते रहे ना तो बंटाधार होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, विदा लेता हूँ, आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।